में ही लगना अपने आप में एक अनूठा इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रामलीला मैदान का एक ऐतिहासिक महत्व हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी एक सांकेतिक संदेश न सिर्फ अपने काडर को बल्कि पूरी दिल्ली को देना चाहती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब उनकी यात्रा रामलीला मैदान पे आगे खत्म हो गई। अब एक नए युग की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सरकार में आई है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं उनके साथ होंगी, तो वो अगर जश्न के मूड में है तो बिल्कुल ये उनका जायज है और बिल्कुल सही है। इसमें मुझे कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। सवाल इसी बात को लेकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 दिन हो गए अभी तक अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाई है। और मुझे लगता था कि ये 2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा कि 10 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति हुई थी उसी तरह, लेकिन झारखंड के अंदर 2-3 दिनों के अंदर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं। हमारे आपके लिए अटकलें कर सकते हैं, वो एक अलग तरीके का प्रश्न हो सकता है। आम आदमी पार्टी इसमें सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है बहुत स्मूथ तरीके से हुई, चाहे राजस्थान के अंदर बदला हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर बदला हुआ हो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बदला हुआ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भी जो नए नए मुख्यमंत्री आए उनमें कहीं बाद में ना तो पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर किसी तरह कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो एक एकेडमिक सवाल जरूर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री को चयन। अबे दुबे जी, आप ही को खरी खोटी वो सुना रहे हैं कि अशोक गहलोत का नाम होता है तो सचिन पायलट खड़े हो जाते हैं, कमलनाथ का नाम होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो जाते हैं, भूपेश बघेल का नाम होता है टीएस सिंहदेव खड़े हो जाते हैं, अगर वहां पर सुक्खू साहब का नाम हिमाचल में होता है तो वहां पर विक्रमादित्य खड़े हो जाते हैं, और यहां पर ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आती। लेकिन गौरव भाटिया जी, देरी क्यों? अब जो पूरा नंबर्स गिना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बना देते सरकार तो आप अभी से महिलाओं को देते, आप जितने आपने वादे किए हैं पैसे देने के, बांटने के और ये सब वो लोगों से आप उनको नहीं मिल रहा है, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं सीएम को चुनने में? और एक और सवाल था सर मेरा, महाराष्ट्र में मुझे याद है लाइव दिखाया गया था विधायक दल की बैठक जब फडणवीस साहब के नाम पर मुहर लगी थी, क्या कल भी ऐसा होगा? तो सबसे पहले अंजना जी, जब आप कहती हैं देरी क्यों, तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, और उसकी वजह आपको बताता हूं। 4 दिन प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, जो देश की प्राथमिकता थी, और फैसला जल्दी हो या आपको लगता है देर से हो ये अहम नहीं है, फैसला सही हो, दिल्ली की जनता के हित में हो, ये अहम है। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में हमने एक कीर्तिमान बनाया था, 132 विधायक आए, तब भी वहां 8-9 दिन का समय लगा था। लेकिन उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो हमने देखा कि वो सरकार मजबूती से चल रही है, अटकलें तब भी लगाई जा रही थी। आज भी मैं कहता हूं, जो चेहरा दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व चुनेगा वो जनता का विश्वास पूरी तरह से जीतेगा, जो संकल्प पत्र हमने निकाला उसको जमीन पे उतारेगा और जनता उसके चुनाव से प्रसन्न होगी। इसलिए जल्दी की बात नहीं है, फैसला सही होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जो विधायक दल की बैठक होगी उसका लाइव प्रसारण होगा या नहीं होगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं जो हमारी पार्टी के हित में होगा, दिल्ली की जनता के हित में होगा, वो फैसला किया जाएगा। लेकिन अब मैं कांग्रेस और आपके प्रवक्ता का जवाब दे दूं। आपके प्रवक्ता कह रहे थे पीएम का मार्जिन कम हो गया। 23 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, सारे चुनाव जीते हैं और जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। जबकि अरविंद केजरीवाल, जिनको घमंड हो गया था और कह रहे थे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, उनको मुंह की खानी पड़ी और दिल्ली की जनता ने बता दिया कट्टर बेईमान की जगह कहां है। और एक बात कहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा राजेश जी, आप एक बात जान लीजिए, आप हमारी चिंगारियों पे ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। भगवंत मान पे नजर रखे हैं अरविंद केजरीवाल, चर्चा इस पे हो रही है। तो आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता चालू करिए। अब ये पापी आप पार्टी के दिन कम बचे हैं। कांग्रेस, राजेश जी इसका एक जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं चिंगारियों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है, केजरीवाल जी हार गए अपनी सीट, भगवंत मान पर नजर है उनकी कुर्सी पर। देखिए, जब एक खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। जेडीयू से ललन सिंह
और संजय झा शामिल होंगे। नीतीश यात्रा की वजह से नहीं हो सकेंगे शामिल, लेकिन ललन सिंह और संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी जेडीयू के, वो शामिल होंगे। हिमांशु, अपनी यात्रा में इस वक्त नीतीश कुमार है जो चुनाव के लिए कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपने जानकारी दी है कि ललन सिंह और अध्यक्ष आएंगे, मतलब संजय झा। की नजर भगवंत मान की कुर्सी पर है। मैं गौरव भाई को ये बात बताना चाहता हूं कि चिंगारियों से ही एक एक चिंगारी बल्कि तो सब कुछ फूकती है, और वो भूल गई है, जीत हार लगी रहती है। मैंने शुरू में ही बताया कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, वो भूल गए। हमारा क्रम लड़ना है, हम लड़ रहे थे, सत्ता में रह के भी, विपक्ष में रह के भी जनता के लिए लड़ेंगे। मेरे भाई इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। अब इस बात को समझिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बड़े मुस्कुराते हुए कह रहा हूं। अब बार बार पापी वगैरह जो भी बोलते हैं, मैं भी बहुत सारी बीजेपी की ऐसी व्याख्याएं दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार उसकी मुझे अनुमति नहीं देते, मैं कभी नहीं देता। पूछाने की संदीप दीक्षित जी को क्यों उसके अंदर बुलाया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि पूरी कांग्रेस को। एक मिनट गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई प्लीज, मैं बीच में कभी नहीं बोलता। मेरा कहना है कि पूरी कांग्रेस को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि अभय दुबे जी इस बात में बड़ी कंफ्यूज है, पूरी कांग्रेस को, क्योंकि सिर्फ संदीप दीक्षित जी को बुलाया जा रहा है। तो मतलब क्यों बुलाया जा रहा है आप समझ लीजिए। आप उन्हीं को तो बुलाया जा रहा है जो उनके साथी थे, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। और अभय दुबे जी और उनकी पार्टी को डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा, 6 महीने पहले तो उनकी गोद में बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, जनता से, खुद से। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता प्लीज। 6 महीने पहले तो आप लोग मेरा कहना है कि एक मिनट पार्टी साहब, गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं 6 महीने पहले कोई भी था, आज तो आपका चल रहा है। बोलिए। आज तो फिर आपका मानते हैं आप, आज तो फिर आपका चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने पहले किसी का था, आज किसका है, तो आपका। बीजेपी वालों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल दीजिए। आजकल एकदम गुस्सा उस्सा नहीं आता है एकदम। गौरव भाटिया को देखिए, एकदम कांग्रेस एकदम स्थिति में है बीजेपी की दिल्ली जीत के बाद। अंजना जी, हाँ राजेश जी, अंजना जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस लड़ किससे रही है? भाजपा से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, जनता से लड़ रही है, खुद से लड़ रही है? कितने विरोधाभासी बयान हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार मतलब मुझे कांग्रेस के बारे में बड़ा अचंभा होता है कि कौन, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कांग्रेस के ऊपर फिट बैठते हैं। वो तो ठीक है, कोई गा दीजिए। मैं ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा एक जादू है ना, वो जादू के अंदर था। अंजना जी, मैं तो बता रहा हूँ, मैं इनकी जितना अच्छा तो नहीं गा सकता बेटी जितना, लेकिन वो गाना यही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा बता सकता हूँ। 6 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाए तो फिर गाने ही गाने का एक ऑप्शन बचता है। 6 महीने के अंदर अगर ब्रेकअप हो जाए तो गाने का ही ऑप्शन बनता है। हमसे ब्रेकअप हुआ क्या पता नहीं, गौरव भाटिया जी से अफेयर जरूर चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियसनेस था ही नहीं, इसलिए बुला रहे संदीप जी को। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियस था ही नहीं, तो ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद आप गाने गाइए। अभय दुबे जी अपनी राह। अब देखिए संदीप दीक्षित को जो वोट मिले हैं अभय दुबे जी, वो सीट, अंजना जी, सीट में विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है। ऐसे में अगर विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है तो संदीप दीक्षित तो निर्णायक रहे नई दिल्ली की सीट पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मदद की, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, गाना गा रहे हैं आपके लिए। अंजना जी देखिए, परिवार का कोई आदमी आकंठ शराब में डूबकर रोज शाम को झूमते हुए घर पर आए और भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कौन साथ रखेगा बताइए ना, कोई साथ रखेगा क्या? आज भारतीय जनता पार्टी से मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, 6 महीने पहले आपने गला लगाया था तो रिहैब सेंटर ले जाते। पकड़े गए नहीं, मैंने रिहैब सेंटर में भेजा है दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भेज दिया इनको। अच्छा, इनको कहा है कि अगर सुधरोगे तो स्वीकारे जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। भेजा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया? फडणवीस साहब ने शपथ ली और शपथ लेते ही नकार दिया कि बहनों 2100 रुपए नहीं दूंगा, जो चुनाव में तुमको वादा किया था कि 1500 से 2100 बढ़ा दूंगा बहनों के खाते में, वो साफ इनकार करता हूं।
मोदी जी ने जो वादा किया था, किसान भाइयों 6,000 रुपए, मैं 6,000 रुपए किसानों के खाते में सोयाबीन के पर क्विंटल डालूंगा। किसानों को कह दिया जाओ, तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट जितनी थी। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए गौरव जी, इसका टाइम एकदम खत्म हो गया। सिर्फ एक लाइन में जवाब, काटना होगा मुझे, एक लाइन में जवाब। आपने जो वादे किए वो लोगों की पॉकेट तक पहुंचना चाहिए, उसमें देरी क्यों? मैं बता, सारे वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल को रिहैब सेंटर भेजा है तो राहुल गांधी को आईसीयू में भी भेजा हुआ है। 15 साल से प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास चल रहा है, रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा। और अंत कल खत्म होगा, कल खत्म होगा चेहरे का इंतजार। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी का होगा, विधायकों में से एक होगा। कल से